किया ना? अरे काकी साहब, दुल्हन तो कब से रेडी है, देखिए। हाय हाय, चौकी लागे हमारी बच्ची। अब चल, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है, लेकिन ये कैसा वाकया था जहां पर दो दुल्हनें आपस में शादी कर रही थी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था, जब मैं महाराष्ट्र के देवळाली कैंप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। अरे तेरा बचपना नहीं गया ना अभी तक? दी, थोड़ा सा बचपना ना तू भी कर ले। ये लाइफ है ना, ऐसा सीरियस फेस बनाने के लिए नहीं है। पढ़ाकू कहीं की। ओ बड़ी बहन, तमीज से बात किया कर, समझी? दी, मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहिबा। फटाफट रेडी हो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दी, तू ना बहुत खड़ूस है। तेरे साथ रहने से बेटर मैं ना शादी करके चली जाऊं। हेलो, ये क्या कह रही है? तू शादी करके मुझे छोड़ के जाएगी? अरे नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आऊंगी। अरे मैं छोड़ देती हूँ ना कॉलेज। अरे दीदी यहीं पर तो है, मैं चली जाऊं। बाय, जल्दी आ जाना। बाय बाय। जी, ब्याह लाई आपकी बहन आपकी पत्नी को। काजल बेटा, अब ये मंगलसूत्र उतार और संतोष को दे दो। ये मयूरी को पहनाएगा और उसे अपनाएगा। ये लीजिए भाई साहब, मैं आज आपको आपकी बीवी सौंपती हूँ। काजल अटैक हो गई है। भाई साहब, हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। जी तो क्या चाहिए तुझे? भाई साहब, आपको आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी। देखो, पहले मुझे अंदर जाने दो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले आपको अपना नेक देना पड़ेगा। अरे यार, ये नहीं समझेंगे लोग। हाँ देवर साहब, नेक तो बनता ही है। काजल ब्याह कर लाई है मयूरी को, तो पहला हक तो इसका ही हुआ ना। तो क्या, चलो निकालिए मेरा नेक। अरे क्या कर रहे हो? फट जाएंगे पैसे। अरे अरे, अब मिल गया ना तुम्हें पैसा, अब तो छोड़ो उसे, जाने दो। हाँ, चलिए चलिए। अरे तू अंदर कहाँ जा रही है? चल बाहर तू। सॉरी 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 सॉरी। कितनी सुंदर हो तुम। साहब नमस्ते। साहब, मेरी बेटी पल्लवी सुबह कॉलेज के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई है और उसका फोन भी बंद है साहब।
हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं नाइट आउट पे गई हो। बिना बताए वो कहीं नहीं जाती, और वैसे भी मैंने उसके सारे दोस्तों के साथ बात भी कर ली है। उनमें से किसी ने भी आज उसे कॉलेज में नहीं देखा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो घर से निकलकर कॉलेज ही गई हो, कहीं और गई हो? सर मैंने ही उसे कॉलेज के पास ड्रॉप किया था और फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट चली गई थी। आपके पास पल्लवी, उसकी कोई फोटो है? हाँ सर। आपको कोई रैंसम कॉल आया है या फिर आपकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी? नहीं साहब, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। शिरके, ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और एक काम करना, हॉस्पिटल्स में भी जरा चेक करो, अगर कोई एक्सीडेंट का केस होगा तो। ठीक है सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर इस बीच वो घर आती है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी साहब। ये क्या है? चलो। ये तुम्हारी बहन है ना? ये इन कपड़ों में क्या कर रही है? वो भाई की शादी थी ना, तो हमारे यहाँ रस्म है कि भाई की शादी बहन करवाती है। मतलब अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे तुम्हारी बहन के साथ फेरे लेने पड़ेंगे? सपना, रस्मी तो है यार। ये कैसी रस्म है? मैं नहीं मानती ऐसी रस्म वस्म। सपना, इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार। बड़ी बात है। शादी में पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, और मैं वो सारे 7 वचन तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती। तुम्हें ऐसी शादी करनी है ना तो दूसरी दुल्हन ढूंढ लो। यस सर, यस सर। जी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। सर, जिस रास्ते से पल्लवी गायब हुई वो रास्ता पल्लवी के कॉलेज जाने का शॉर्टकट था सर। ना आसपास कोई शॉप है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा। सर मैंने आसपास के लोगों से इंक्वायरी भी की, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं सर। आखिर ये पल्लवी जा कहाँ सकती है? अरे बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के शादी करके जाना ही होता है। जैसे तुमने काजल के लिए जो लड़का बताया था, अच्छा है। तभी तो अपना रिश्तेदार बोलकर दीपक को शादी पर ही बुला लिया था, ताकि आप सब लोग भी दीपक को अच्छे से देख पाओ। मैं दीपक को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं तो कहती हूँ काजल को दीपक से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मासा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है। तो हम कौन सा अभी तेरी शादी कर रहे हैं? पहले तो आनंद की शादी करवा कर लाएगी, उसके बाद ही तो करेंगे तेरी शादी। माँ साहब, मेरी शादी करवाने काजल नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगा। अरे रीत भात भी कोई चीज होती है? हमारे देवता ने शादी नहीं की थी, तो तू ऐसे कैसे कर लेगा शादी? एक बात अच्छे से समझ ले, जो होता आया है वही होगा। तेरे लिए रीत भात नहीं बदल जाएगी। सर, पल्लवी का फोन उसके कॉलेज के एरिया के पास से ही बंद हो गया। पल्लवी की बहन ने उसको कॉलेज के पास ड्रॉप किया और फिर उसका फोन कॉलेज के पास बंद हो गया। शिरके किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? सर, कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सारे कॉल नॉर्मल थे। यू नेवर नो, हो सकता है कि हम पल्लवी को यहाँ ढूंढ रहे हैं और पल्लवी अपनी मर्जी से किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग कर गई। इस पल्लवी के बारे में और पता करो। ठीक है सर। मासा, मेरी शादी दीपक से करवाना चाहती हूँ। और तू मुझे छोड़ के किसी और से शादी करेगी? तू ऐसा नहीं कर सकती काजल। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल भाग के निकाह करते हैं। तू मुझे छोड़ के मत जा काजल, तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। काजल, ये ले, पी ले। नहीं भाभी सा, मेरा मन नहीं है। चुपचाप पी ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। ये ले।
परेशान क्यों है? कुछ नहीं भाभी साहब। ला तेरा हाथ दिखा, देखो तो क्या पंगा है लाइफ में। आपको हाथ देखने आता है? मेरी नजर तो पता नहीं क्या क्या देख लेती है। अरे तेरे हाथों में तो दीपक की लकीर है ही नहीं। वैसे इकबाल की लकीर भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? कहा ना, मेरी नजर क्या क्या देख लेती है। दिखाओ, ये देख। क्या हुआ? शादी तो तेरी मैं नहीं होने दूंगी किसी से। ये आप क्या कर रही हैं? प्यार प्यार करती हूँ मैं तुझसे। मुझे ना तू पहली नजर में भाग गई थी। क्या हुआ? हाँ क्या मेरा शादी की है ना तुझसे, स्वागत तो मनानी पड़ेगी। मुझे जानना हम लोग कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। मासा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट चलिए जरा। मासा लाइए, मुझे दीजिए। मासा आपको पता है मेरे गांव में ना एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। छी 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 छी, क्या हो गए आजकल के छोरे और छोरियों। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ी तो उड़ी, लेकिन इन्हें अपनी मनमानी करनी है। ऐसे बच्चे पैदा होते ही ना इन्हें जहर देके मार देना चाहिए। सही कहा आपने। अरे काजल को मेरे से कुछ बात करनी है। चल मासा, मैं बताती हूँ ना काजल को आपसे क्या बात करनी है। काजल अभी शादी नहीं करना चाहती और मैं तो कहती हूँ आप लोगों को इसकी शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अरे इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है, कैसे मना कर दे? क्या मासा, चाहे हमारी काजल जैसी लड़की हो ना तो कोई भी लड़का दरवाजे पे कूठा काट कर बैठ जाएगा। और मैं तो कहती हूँ इसे अपनी जिंदगी थोड़ी जी लेने दीजिए। मेरा मतलब है पढ़ाई कर लेने दीजिए। और दीपक क्या बथेरे लड़के मिल जाएंगे इसको तो। अरे अरे अरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते। क्या मासा के आगे मेरी पिपड़ी बजाने चली थी? मेरे खिलाफ चूभी करेगी ना तो तेरा जो वीडियो है ना वायरल कर दूं। मेरे सामने अपने कपड़े उतारेगी या पूरी दुनिया के सामने नंगी होगी? हाँ,
शिर्के इसे मारने से पहले रेप किया है। ये यहाँ पर आई कैसे? सब वो तो पता नहीं। मैंने ये गोडाउन अमोल नाम के एक आदमी को भाड़े पे दिया है, मगर पिछले 2 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आया। तो अमोल का नंबर दी। हाँ सर। फोन बंद आ रहा है सर उसका। इस नंबर के सारे कॉल डिटेल्स, सारे मोबाइल लोकेशन, सब कुछ निकालो। इस अमोल के बाकी के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? वो तो सब घर पे है। शिर्के सर इसको इनके साथ भेजो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो। इस पूरे गोडाउन की अच्छी से तलाशी लेना और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और हाँ, पल्लवी के घर वालों को भी इन्फॉर्म करो। सब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आ गई। दी, मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहिबा, छोड़ मुझे। मैं ना तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, दूर है मुझसे, मैं दुनिया को जाके बता दूंगी तेरा सच। और तेरा जो रासलीला का वीडियो है ना, वो तेरी मासा देखेंगे। तू मुझे हाथ लगा, इससे अच्छा वो भी जाके मार दे। शिर्के, हाँ सर, पल्लवी की पीएम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, ये रही। सर, रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी को कई बार फिजिकली असॉल्ट किया गया है और कई बार उसका ब्रूटली रेप किया गया है सर। पल्लवी की बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले हैं। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई, उसकी वजह से उसकी जान गई है सर। सर, अमोल का एड्रेस मिल गया। शिर्के सर, उठा लो साले। अमोल कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। आप कौन है? मैं उसकी माँ। अब क्या कर दिया उसने? एक लड़की का किडनैप, रेप और मर्डर किया उसने। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके इसी हरकतों की वजह से मैंने उसको बहुत दिन पहले घर से बाहर निकाला था। अब चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। सर, पूरा घर चेक किया, अंदर वो नहीं है। उसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानने पहचानने वाला जहाँ वो जा सकता है? एक बहन, लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी अभी अभी शादी हुई है, आप उसके घर मत जाओ। क्या नाम है उसका? एड्रेस दीजिए हमें। आप लोग किस पुलिस स्टेशन से? हम लोग देवराली कैंप एरिया से आए। वहां पर एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये सब। इसका नाम काजल है, इस घर में रहती थी। कब हुआ ये सब? इसकी माँ ने पहले देखा। सर, इसके पीठ पर वार किया और इसके पेट पर 2-3 बार स्टैब किया। लेकिन इसको यहाँ इस तरह से इसके घर के बाहर कौन मार सकता है? साहब, उस घर से सुबह सुबह मैंने एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखा था। शायद उस लड़की ने किया हो। यहाँ इसके हाथ पर किसी के काटने का निशान है। लगता है मर्डर करने से पहले इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई है। हो सकता है इसका मर्डरर कोई आदमी ही हो। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। जरा फैमिली से बात करके आता हूँ। आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वैसे आपकी बहन इतनी सुबह घर के बाहर क्या कर रही है?
पता नहीं सर। वहां वो लाश के पास जो शॉल मिली है, वो शॉल काजल की है? नहीं सर, ये शॉल तो मयूरी की है। वैसे मयूरी, हम किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ही से मिलने यहाँ पर आए थे। आपका भाई अमोल वो कहाँ है? अमूल, मुझे नहीं पता सर। इनके भाई को यहाँ पर किसी ने देखा है? नहीं सर। सर, ये मोबाइल उन झाड़ियों में मिला। इसका है? ये तो काजल का मोबाइल सर। काजल ने सुबह 3:45 बजे इकबाल नाम के किसी बंदे को फोन किया। कौन है ये इकबाल? हमें नहीं पता। आप क्या है काजल? इकबाल, तुम फौरन देवड़ाली कैंप पुलिस स्टेशन आ जाओ। कौन? इंस्पेक्टर राजेश यादव। और सुनो, भागने की कोशिश मत करना। जी सर, मैं आ रहा हूँ। काजल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। सर, वैसे हम किसी और रेप और मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब ये सब देखकर ऐसे लग रहा है कि ये दोनों केसेस आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और मयूरी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो हम पता लगा लेंगे। क्यों चला? चलिए चलिए। सर मैंने कुछ। हालांकि काजल का केस हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा शक था कि इस केस में भी अमोल इन्वॉल्व था और इस केस की जड़ें पल्लवी की केस से जुड़ी हुई थी। उस केस को हमारे अंडर लेने के लिए हमने कोर्ट में अपील की और हमारी अपील मंजूर हो गई। लोकल पुलिस की मदद से हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू कर दी। बोलो मयूरी, काजल को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा। तो उसकी लाश के पास तुम्हारा शॉल क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर। तुम्हारी नई नई शादी हुई, ससुराल वालों से बनती नहीं थी। घर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता तो सब कुछ कैसे हुआ। एक और लड़की के रेप, मर्डर और किडनैपिंग के केस में हमें तुम्हारे भाई की तलाश है। जहां उस लड़की की लाश मिली, वो गोडाउन तुम्हारे भाई ने किराए पर ले रखा था। कहीं काजल के मर्डर में वो इससे इन्वॉल्व नहीं? मुझे नहीं पता सर। और अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, आप प्लीज जाके उसे पकड़िए। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरी गृहस्थी मत बिगाड़िए प्लीज। तुमने काजल का खून किया है या नहीं, ये तो हम पता लगा कर रहे हैं। तो और मैडम, इन्हें ले जाओ, इनके डेंचर मार्क्स ले लो, टेस्टिंग के लिए मुंबई भेजो। वही चलिए। ठीक है। इकबाल का क्या हुआ? पता ही होगा सर। सर, काजल मेरी दोस्त है। तो तुम्हारी ये दोस्त सुबह 3:45 बजे तुम्हें फोन क्यों कर रही है? सर वो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। नोट्स? बड़े बड़े पढ़ाकू हो यार तुम लोग। हाँ? तो अब मैं तेरी नॉलेज थोड़ी और बताता हूं। क्या है? अब तू झूठ बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकालेंगे, मोबाइल लोकेशन निकालेंगे, तो हमें सब सच पता चली जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा ये सजेशन ऐसा है कि बिना टूटे फूटे अभी के अभी सब सच बता। नहीं कर दे सर, घेऊन जा, मिर्ची खायला झाला, चला सर। नहीं सर 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 बोलता हूँ ना सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो इसका मतलब उस दिन सुबह वो तुझसे मिलने के लिए घर के बाहर आई थी? जी सर। क्यों? सर उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी दीपक के साथ कर रहे थे। हम दोनों ने भागने का प्लान किया था। और तेरा सामान कहाँ है? अच्छा छोड़, चल।
बैठ। नहीं इकबाल, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। काजल, ये क्या बोल रही है तू? प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। मासा की बहुत बदनामी होगी। मैं उन्हें या घर वालों को दुख में नहीं देख सकती। और तू मुझे दुख दे सकती है? प्लीज तू मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। वो जब तुझसे मिलने आई थी तब उसने ये शॉल पहन रखा था। हाँ सर, यही शॉल थी। तो काजल ने तेरे साथ भाग जाने के लिए मना कर दिया तो तुझे गुस्सा तो बहुत आया होगा। गुस्सा तो आया था। उसी गुस्से में तूने काजल का मर्डर कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। ठीक है, इसको ले जाओ, इसके डेंचर मार्क्स लो और मुंबई भेज दो। चलो सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। काजल का मर्डर उसके घर के बाहर ही हुआ है और पड़ोसी ये कह रहा है कि उसी वक्त उसने उस घर से किसी लड़की को भी निकलते हुए देखा। एक काम करो शिर्के, काजल के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का मोबाइल लोकेशन निकालो, पता करो इनमें से कोई मर्डर के टाइम पर बाहर गया था क्या, और काजल के बारे में भी पता करो उसका किसी के साथ कोई बेबनाव, कोई दुश्मनी, कुछ भी हो ना हो, काजल का मर्डरर उसके फैमिली में से ही कोई है। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब, हमें किसी पे शक नहीं। पता नहीं किसने मेरी बेटी को। हाँ साहब, एक लड़की आती जाती थी घर में। एक बार आनंद के साथ देखा था मैंने। इनके घर में आपस में कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। काजल का मर्डर सुबह 4 से 6 के बीच में हुआ था सर। उसकी बॉडी पर टोटल 3 स्टैब्स हैं सर, एक पीठ पे और 2 पेट पे हैं सर। ये क्या है? ये लड़की और लड़की की शादी? सर ये इन लोगों की प्रथा है। लड़के की बहन लड़के के बदले जाकर शादी करती है और फिर बाद में उस लड़की को लड़के को सौंप दिया जाता है। ये कैसी प्रथा है? एनीवे, आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चला? मयूरी कुछ दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई और सर काजल का एक छोटा भाई आनंद, उसकी गर्लफ्रेंड है सपना, जो कि आती जाती रहती है। मुझे तो इन दोनों केसेस में उस अमोल पर ही शक है। एक काम करो शिल्पी सर, इस मयूरी पर जरा नजर रखो, उसके फोन्स, उसके ईमेल, सब कुछ, क्योंकि हो सकता है अमोल उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है सर। सर काजल के मर्डर में मुझे तो इकबाल पर शक है। बाबा, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको तो मुझे संभालना है ना। हमारी पल्लवी को जिसने भी मारा है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी, भरोसा रखिए। सर, प्रफुल्ल ने काफी लोगों को पैसा दिया था और उनमें से 3 क्रेडिटर्स ऐसे थे जो पैसे वापस करना तो दूर की बात, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे थे। कौन है ये 3 लोग? दिवाकर और मंदा राउत, जिन्होंने घर खरीदने के लिए पैसे लिया था। दूसरा कमलेश अग्रवाल, जिसने बिजनेस के लिए पैसे लिया था। और तीसरी वो कमीनी पूनम चोपड़ा, जिसके साथ प्रफुल्ल का अफेयर चल रहा था। तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे निकालो यहां से। आइए सपना जी, बैठिए। तुम आनंद को कैसे जानती हो? जी अच्छी तरीके से, मेरे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? बॉयफ्रेंड है। तो तुम दोनों ने अब तक शादी क्यों नहीं की? सर, आनंद छोटे हैं, संतोष भाई बड़े हैं। अभी उनकी शादी हुई है तो बस अब आनंद की ही बारी है। यही वजह है? क्योंकि हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से भी बात की तो हमें ये पता चला कि उनके घर में वो जो प्रथा है बहन से शादी करने की,
तुम उसके खिलाफ हो, सर मैंने आनंद से कहा था कि वो मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। लेकिन आनंद की मां तो कभी नहीं मानती, तो इसलिए तुमने ये सोचा कि फसाद की जड़ को ही मिटा दिया जाए, और इसीलिए तुमने काजल का खून कर दिया। सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम हवा में बात नहीं करते सब। ये तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, जिस रात काजल का खून हुआ उस रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम उनके घर में थे। काजल का खून सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है, तो या तो तुमने खूनी को देखा है या तुमने खुद खून किया है। सर ना ही मैंने खून किया है, ना ही मैंने किसी को देखा है। वैसे कोई और है जिसके पास पूरी वजह ये सब करने की। कौन? मयूरी भाभी सर। एक दिन सब मंदिर गए हुए थे और आनंद ने मुझे घर बुलाया, और जब मैं वहां पहुंची तो ये क्या कहानी बना रही हो तुम? सच तो ये है कि तुम्हें काजल से प्रॉब्लम थी, क्योंकि काजल को तुम्हारे और आनंद के बारे में पता चल चुका था। तुम्हें यह डर था कि अगर काजल उसकी मां को यह सब बताती तो उसकी मां जल्दबाजी में आनंद की शादी किसी और से करवाती, और इसीलिए तुमने काजल को अपने रास्ते से हटा दिया। सर काजल मर चुकी है, लेकिन मयूरी भाभी साहब तो जिंदा है ना, आप उनसे पूछ लीजिए। भैया इसे पैक कर दीजिए। हाँ आ रही हूँ, 2 मिनट। मयूरी! एक और सस्पेक्ट है, दीपक। काजल की शादी दीपक से तय हुई थी। अगर उसे यह पता चल गया हो कि काजल इकबाल के साथ भागने वाली थी, तो हो सकता है गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया हो। सर, सबके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई। शिवके, कर दे। ये किसका नंबर? सर ये दीपक का नंबर। इस कॉल डिटेल्स में सारी चीजें तो नॉर्मल है, एक बात खटक रही है सर। क्या? ये काजल की भाभी अनीता काजल के होने वाले हस्बैंड दीपक से कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी सर। ये देखो। बुलाओ तुम राणे। अब उन्हें क्या? हमारे पुलिस स्टेशन में एक वड़ा पाव अलाउड ही नहीं, कम से कम 2। लो। सर नहीं सर, आजकल वड़ा पाव खा के मोटा हो रहा हूँ सर। तुम सिर्फ वड़ा पाव खाते हो ना? वड़ा पाव के साथ साथ 5 किलोमीटर भागना भी चाहिए। फिर ये सपना के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स, इसके हिसाब से वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक उधर ही थी। सुबह 5 बजे के बाद वहां से निकल गई। राणे, दौड़ भाग करने का और मौका आ गया। सपना को ले आओ पहले। सर मयूरी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं रोड क्रॉस कर रही थी, एकदम से एक टेम्पो सामने आ गया। कहाँ हुआ ये सब? बाजार में मैं सामान लेने गई थी। शिरके, एक काम करो, देखो मार्केट में कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, और अगर है तो उसकी सारी फुटेज हमें चाहिए। ठीक है सर। आप सब लोग कुछ देर के लिए जरा बाहर जाएंगे? हमें मयूरी से अकेले में कुछ बात करनी है। मयूरी, हमें तुम्हारे और काजल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम दोनों का अफेयर था। सर आपने सही सुना, लेकिन सर वो अफेयर नहीं था। काजल रेप करती थी सर मेरा। हमारे में प्रथा है, ननद से पहले शादी होती है। काजल कहती थी मैं उसकी पत्नी हूँ, उसे हक है मेरे साथ ये सब करने का। ठीक है, अभी तुम आराम करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग वापस आएंगे। एक मिनट, ये देखो, ये टेम्पो यहाँ पहले से ही खड़ा है। ये मयूरी यहाँ से जैसे पास हो रही है,
ये यहां से निकला। पॉज करो जरा उसको, जूम करो। इसका नंबर दिख रहा है। आरटीओ से पता करो ये टेम्पो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। अरे भगवान, अरे साहब बताता हूँ गलती से साहब एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि तूने अपना टेम्पो जानबूझकर मयूर पर डाला है। साहब मारो मत, मारने के लिए पैसे दिए थे साहब। किसने दिए थे? बोल। तूने ही चंदन को सुपारी दी थी ना अपनी बीवी को टेम्पो से उड़ाने के लिए? बोल। जी सर, मैंने ही पैसे दिए। बोल, क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को? सर धोखा दिया है मुझे मयूरी और काजल ने। उन लोग का आपस में अफेयर चल रहा था सर। सर मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था ये सब बातों का। मैंने वो लोगों को पूछा भी। ये क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बताओ, तुम्हारे और काजल के बीच में क्या चल रहा है? आप भी ना, कुछ नहीं चल रहा। सच क्या है? वैसा कुछ नहीं है भाई साहब। तो तेरी बीवी का और तेरी बहन का आपस में अफेयर चल रहा है, इसलिए तूने अपनी बहन काजल को भी मार दिया है ना? शिरके सर, इसके भी डेंचर मार्क्स ले लो और मुंबई भेज दो। ले दो इसको। सर काजल की बॉडी पे मिले बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है। वो किसी लड़के की है सर। बाकी सस्पेक्ट्स की बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई? वो भी जल्दी आ जाएंगे सर। इस केस में लड़कियां तो 3 हैं, अनीता, मयूरी और सब। इन तीनों में से कौन हो सकता है? सर मयूरी ने डेबिट कार्ड से दिल्ली की टिकट बुक किया और कैब भी बुक किया अमूल के लिए। कैब कंपनी से पता करो वो किस कैब में है। आज किसी भी हाल में वो छूटना नहीं चाहिए। सर सर मैं सब पल्लवी को मारना नहीं चाहता था सर। मैं तूने उसको किडनैप किया, उसको टॉर्चर किया, उसका रेप किया और उसकी वजह से वो मासूम लड़की मर गई। सर मैंने पल्लवी का किडनैप उसको रेप करने के लिए नहीं किया था। सर एक जवान लड़की देख करके बह गया था सर। क्यों किया किडनैप? बोल। सर मयूरी दीदी के कहने पर। भैया भैया प्लीज मुझे बचा लो। मैं जानती हूँ मेरी गलती हो भैया, वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरी शादी नहीं होने देगी। प्लीज प्लीज। तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सर अगर मैं पल्लवी को नहीं उठाता ना तो सर वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देती। कौन? बोल। तो गीतिका तुम ये जानती थी कि अमोल ने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है? हाँ, बहुत रोई थी मैं उसके सामने, बहुत गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को तो परेशान करना बंद कर, क्योंकि जितना तू उसको परेशान करेगी ना उतना मैं तेरी बहन को परेशान करूंगा। उसकी शादी हो जाने दे, क्योंकि अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें मयूरी से क्या प्रॉब्लम थी? सर हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब मयूरी ने काजल को देखा तो उसका दिल काजल पर आ गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती, और पता मैं किससे प्यार करती हूँ? काजल से। समझी तू?
और इसी गुस्से में तुमने काजल को मार दिया। नहीं सर, मैं भला काजल को क्यों मारूंगी? ये तो अपनी बहन। मतलब मुझे लगा था कि पल्लवी वहां कहीं कैद है, इसलिए मैं उनके घर पर नजर रखती थी। और मैंने देखा कि रोज मयूरी सुबह वॉक पर जाती है। और जब मैंने पल्लवी की बॉडी देखी तब मैंने सोच लिया था कि मैं मयूरी को मार डालूंगी। पर उस दिन मयूरी की जगह काजल वहां आ गई और मुझसे गलती से काजल का खून हो गया। सब मैंने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर तुमने ये सब कुछ पुलिस को पहले बताया होता गीतिका, तो आज काजल और तुम्हारी बहन पल्लवी दोनों जिंदा होते। मयूरी को पल्लवी की किडनैपिंग की प्लानिंग की जुर्म में सजा हुई। उसके भाई अमोल को पल्लवी की किडनैपिंग, उसका रेप और उसके मर्डर के लिए सजा हुई। और गीतिका को काजल के मर्डर के लिए सजा हुई। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए तो वो जानलेवा साबित होता है। गीतिका मयूरी से प्यार करती थी, लेकिन मयूरी को फिर काजल पसंद आने लगी। क्या ये गीतिका के लिए इस बात की दस्तक नहीं थी कि शायद मयूरी उसके प्यार के लायक नहीं थी? अगर उसने मयूरी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला होता तो शायद पल्लवी की जान बच जाती। और काजल, क्या काजल को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि वो चुप रहकर बहुत ही गलत कर रही है? अगर वक्त रहते ही उसने अपने घर वालों को मयूरी का असली चेहरा दिखा दिया होता तो शायद वो मयूरी के खिलाफ पुलिस में जाते और फिर गीतिका के हाथों गलती से काजल का मर्डर नहीं होता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या रिया, तुझे कितना कन्विंस किया मैंने, लेकिन तू है कि मानने को रेडी नहीं। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज घर चलना। मेघा, फिर कभी आती हूँ ना प्लीज। अरे मेघा, रिया और चिराग भैया का झगड़ा चल रहा है, इसलिए तो नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना खाती है तू? फिर भी मेरा फिगर बेटर है, खुद को देखो। चिप्स खाकर और भी नमकीन होती जा रही हो। वर्षा और मेघा रायवाची बहनें, अरे काम करते ना, हम लोग भी अपना नाम बदलकर बादल और मेघ रख लेते हैं। चारों मिलकर बिजलियां कड़काएंगे। भाई मजा आ जाएगा। हाय हाय। अब तक मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की ना तो जानू नजर आएगा तुम्हें। चलो। ये आप क्यों आया? चिराग, तमीज से पेश आओ। चाचा है वो तुम्हारे। चिराग, बंद करो ये सब। चाचा जी के बारे में ऐसी कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए तुम्हें। मुझे क्या सोचा और क्या नहीं सोचा अच्छी तरह पता है जीजा जी। अब मैं बच्चा नहीं रहा। भाई साहब, मेरा मानना है प्रीत रीत से बड़ी होती है। हमारे देवी देवताओं ने हमेशा प्रीत का मान रखा। जी एकदम एकदम 16 आने सच बात बोली आपने। तो इसी बात पर कर देते हैं प्रीत और रीत का संगम। ये लीजिए, आ गई आपकी बहू। दो बेटा, दो। चाय इधर है। चाय? थैंक यू। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। जो लड़का शादी से पहले ही मुझे बाज की तरह से घूर घूर के देख रहा था, वो शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। ना बाज अपनी बाजीगिरी से बाज आएगा और ना तेरे पापा अपने फैसले से बदलने वाले हैं, समझी? पर ये फैसला मेरी जिंदगी, मेरे सपने, सब कुछ तबाह कर देगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या होगा मचा रखा? कुछ नहीं पापा, बस कब गिर गया था। कब गिर गया था? सिर्फ कब नहीं फूटा है? लगता तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेरी फनी। ऐसे जोक्स तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो? पर अब जोक नहीं, एक सीरियस बात करना चाहता हूँ तुमसे। कैसी बात? क्या तुम्हारा सच में कोई पास्ट नहीं है?
तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? जो बातें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सच में मेरा कोई पास नहीं था। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया। इसमें क्या है? ये ड्रेस पहन लो मेरी खातिर। बस बस हो गया, मंडी जाना है मुझे, देर हो रही है। भाभी, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? इसको हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। बताऊं क्या राजीव भैया को? तो बता दो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। भैया, रिया भाभी का कॉल आया था, आप उनका कॉल नहीं पिक कर रहे हो? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या उनसे? रुको, मैं रिया भाभी को कॉल कर रही हूँ, आप उनसे। कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। सर, एक लड़के की बॉडी है। चिराग त्यागी। सर, इसके वॉलेट में कैश भी मिला है और इसका मोबाइल और घड़ी भी इसके पास ही था। गले में चेन भी है। मर्डर का मोटिव लूट तो नहीं था। देखो आसपास कुछ मिलता है क्या, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। हमें चिराग की लाश थम सिटी पार्क के पास एक खाली प्लॉट में मिली। आप लोगों से चिराग कुछ कहकर गया था कि कहाँ जा रहा है? चिराग भैया ने तो कुछ बताया नहीं था, पर हो सकता है वो रिया भाभी से मिलने गए हो। रिया भाभी? चिराग शादीशुदा था? नहीं सर, चिराग भैया की शादी होने वाली थी। रिया चिराग भैया के फियांसे हैं। मॉर्निंग में मुझे रिया भाभी का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि चिराग भैया उनका फोन पिक नहीं कर रहे हैं। भैया, रिया भाभी का कॉल आया था, आप उनका कॉल नहीं पिक कर रहे हो? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या उनसे? रुको, मैं रिया भाभी को कॉल कर रही हूँ, आप उनसे। कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। जब भैया गए थे तब उनका मूड भी काफी ऑफ लग रहा था। आप लोगों को किसी पर शक है जो चिराग का मर्डर कर दे? सर जरूर ये जतिन और उसके दोस्तों ने किया है। सर, कुछ दिन पहले मुझे और वर्षा को भी उनने बहुत परेशान किया था। इतना कुछ हो गया, आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? चिराग भैया को लगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। रविंदर, जतिन और उसके दोस्त के बारे में पता करो और उठा लो दोनों को। सर, एक बात है, हमें क्राइम सीन से चिराग का फोन मिला था। हमने फोन चेक किया तो उसको लास्ट कॉल रिया ने किया था। और सर, उन दोनों में करीब 5 मिनट बात हुई है। चिराग की बहनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे चिराग और रिया के बीच झगड़ा हुआ। इस रिया से भी मिलना पड़ेगा।
चिराग मुझसे नाराज था, इसलिए वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहा था। नाराजगी की वजह क्या थी? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का कहना था कि शादी के पहले हमें ज्यादा नहीं मिलना चाहिए और वो मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसे मना कर दिया तो उसे ये बात बुरी लग गई। चिराग की फोन पर आखिरी बार बात तुमसे हुई थी, क्या बातें हुई थी तुम दोनों के बीच? सो फाइनली तुमने मेरा फोन उठा लिया। मैंने उससे मिलने के लिए मना लिया था और उसने हाँ भी कर दी थी। तो तुम चिराग से मिली थी? नहीं सर, पर हम मिलने वाले थे। उसने मुझे एमसीटी गार्डन के पास मिलने के लिए बुलाया था। मैंने उसका बहुत वेट किया लेकिन वो आया ही नहीं मिलने। हमें चिराग की लाश एमसीटी गार्डन के पास ये खाली प्लॉट में मिली थी। क्या तुम वाकई में उससे नहीं मिली थी या फिर कुछ छुपा रही हो हमसे? नहीं सर, चिराग सच में मुझसे नहीं मिला था। सर नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने नहीं किया तो जतिन ने किया होगा। जतिन कहाँ है? सर जतिन 2 दिन पहले सर कुरुक्षेत्र गया था सर, और सर चिराग का मरा तो सर कल हुआ था। सर जतिन ने भी चिराग को नहीं मारा सर। अगर जतिन ने चिराग को नहीं मारा है तो वो अपना फोन बंद करके क्यों बैठा है? और कुरुक्षेत्र में कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर, मैं सर बोल रहा हूँ सर। नहीं मानेगा नहीं। आपने उस लुगाई के सामने मुझे थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। मैं चप्पल बाहर खोल के घुसा था। मैं चप्पल गई बाद में, हमने तय किया था ना वो सिर्फ मेरी है। सर जतिन का फोन चिराग के मर्डर से एक रात पहले से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही एक्टिव था और अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद उसने अपना फोन कुरुक्षेत्र में ही बंद किया था। माना चिराग के मर्डर वाले दिन उसका फोन कुरुक्षेत्र में एक्टिव था, पर यह भी तो हो सकता है कि जतिन तब गाजियाबाद में हो और ये सब एलिबाई खड़ी करने की एक चाल हो। जतिन के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, वो गाजियाबाद में छुपा हो सकता है या फिर कहीं और भी सब। और जतिन के साथ साथ रिया के बारे में भी पता करो। जब चिराग का मर्डर हुआ तब रिया उसी एरिया में थी। हो सकता है उसने हमसे झूठ बोला हो कि वो चिराग से नहीं मिली थी। पानी पियो, पानी पियो। मैं समझ सकता हूँ कि किस्मत ने उसे एक बहुत बड़ा घाव दिया, लेकिन अपने बाकी के बच्चों के लिए तुम्हें इस दुख से उभरना पड़ेगा ना। ऐसा काम थोड़ी चलेगा। चिराग के जाने के बाद चाचा जी को तो लाइसेंस मिल गया आने का। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जतिन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें रिया के बारे में भी कुछ बातें जाननी। चिराग रिया को कब से जानता था और क्या उन दोनों की लव मैरिज होने वाली थी? नहीं सर, उसका रिश्ता तो हमने ही करवाया था। दरअसल रिया मेघा और वर्षा के साथ एक ही स्कूल में थी। रिया और मेघा तो बचपन की दोस्त हैं। उसके घर वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या चिराग इस शादी से खुश था? हाँ सर, ये शादी उसकी मर्जी से ही हो रही थी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या रिया पे शक है? मतलब मुझे पता लगा कि चिराग जब मिलने गया था रिया को तभी ये सब। आप क्या रखते हैं चिराग के? जी मैं चिराग का जीजा हूँ। वैसे रहते कहाँ हैं? जी मैं इसी घर में रहता हूँ, यही। और आप? मैं चिराग का चाचा हूँ सर। चिराग मेरी भाभी का इकलौता बेटा था। उसके बिना ये घर
सर उसके गुनाहगार बचना नहीं चाहिए सर। दोषियों को सजा दिलाना हमारी ड्यूटी है, आप चिंता मत कीजिए। चिराग के चाचा और जीजा को ज्यादा ही कंसर्न लग रहे थे। चिराग के फादर थे नहीं, जीजा घर जमाई। चेक करो कोई पर्सनल या प्रॉपर्टी को लेकर इश्यू तो नहीं था इन लोगों के बीच। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि उसका किसी और लड़के से कोई अफेयर हो। रिया के पड़ोसी और बाकी रिश्तेदारों से पता करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर, कुरुक्षेत्र पुलिस से जतिन से जुड़े एक और आपराधिक मामले के बारे में पता चला है। सर, जिस दिन चिराग का मर्डर हुआ था उसी दिन जतिन ने कुरुक्षेत्र से एक बाइक चुराई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस भी जतिन को ढूंढ रही है। हो सकता है जतिन उसी बाइक से गाजियाबाद आया हो। लेकिन सर, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाल डाले थे। उनमें जतिन ने जो बाइक कुरुक्षेत्र से चुराई थी वो कहीं नहीं देखी गई। सर, हो सकता है वो बाइक सोनीपत में हो। सोनीपत? हाँ सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब चिराग ने रिया को कॉल किया था तब उसका फोन सोनीपत में ही एक्टिव था। ये भी तो हो सकता है कि चिराग का मर्डर सोनीपत में किया गया हो और पर्पसली उसकी बॉडी को एमसीडी गार्डन के पास लाकर डंप कर दिया गया हो। चिराग का फोन सोनीपत में जहां जहां एक्टिव था वहां के सीसीटीवी खंगालो और चिराग की फैमिली से भी पता करो कि वो सोनीपत क्यों गया होगा। पता किया सर, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। लेकिन सर, चिराग के चाचा रमाशंकर सोनीपत से कुछ 50 किलोमीटर दूर पानीपत में रहते हैं। चाचा के खिलाफ कुछ मिला? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन हम पता कर रहे हैं। और ये भी पता लगाओ कि जतिन का चिराग से जुड़े किन किन लोगों से कनेक्शन था। हो सकता है चिराग के मर्डर में जतिन को मोहरा बनाया गया। वर्षा, मेघा, ये चाचा जी तो यहीं बस गए हैं। उनका छोड़ो दीदी, आप और जीजा जी कब जा रहे हो? तुझे हमसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक मिनट वर्षा, मुझे ना घर जमाई बन के रहने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों को पता है कि मैंने एक फ्लैट बुक किया है। अगर उसका बिल्डर पैसे लेके भागा नहीं होता ना तो मैं तो यहाँ। पिछले 2 साल से जीजा जी आप यही बोल रहे हैं। और दीदी, आपको तो पता है ना अपना फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, इसलिए प्लीज आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कहीं और ही कीजिए ताकि हम ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे सकें। ये घर ना मेरा भी है, तुम मुझे से जाने के लिए नहीं बोल सकती, समझी? बस फिर से तुम लोग उसी बातों पे लड़ने लगे। और मेघा, किसकी नीयत कैसी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ और इन सब बातों के लिए मैं हूँ। लेकिन चिराग भैया ने तो आप पे कभी भरोसा ही नहीं किया और वजह आप अच्छी तरीके से जानती है। हम चिराग के घर वालों के बारे में पता कर रहे थे और दूसरी तरफ हम जतिन को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें जतिन नहीं मिल रहा था जिस पर चिराग की फैमिली शक जता रही थी। चिराग की मंगेतर रिया भी हमारे रडार पर थी, लेकिन इस केस से जुड़ा एक अलग ही एंगल तब हमारे सामने आया जिसने इस केस को अचानक से एक घुमाव दे दिया। सर, हमने उस दिन के सोनीपत के एरिया के सीसीटीवी खंगाले थे जब चिराग का फोन वहां पर एक्टिव था, लेकिन उसमें से किसी भी फुटेज में चिराग कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन सर, उससे एक दिन पहले की एक सीसीटीवी फुटेज में चिराग कैप्चर हुआ था जिसमें वो एक औरत का पीछा कर रहा था। ये देखिए सर। कौन है ये औरत और चिराग क्यों और किस मकसद से इसका पीछा कर रहा होगा? प्रिया, औरत घूंघट में है, फिर भी चिराग के घर वालों को ये फुटेज दिखाओ, हो सकता है वहां से कोई हिंट मिल जाए। राइट सर। आप जानती हैं ये औरत कौन हो सकती है? मैं वो नीच, जब मैं अंदर होता हूँ तब भी तू इसी तरह झांकता है? हाँ, झांकता हूँ, लेकिन आपकी तरह आपकी मशरूफियत में बाधा नहीं डालता। उसे देखिए, इश्क लड़ा रहा है अंदर, तो लड़ाने दे, तेरे क्यों चुल उठ रही है? अरे वो मेरे भोले भैया उस लड़की को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। सर, चिराग की फैमिली इस औरत को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। वो लोग खुद कंफ्यूज है कि आखिर चिराग किसी औरत के पीछे क्यों जाएगा। सोनीपत के इस एरिया में पूछताछ जारी रखो, हो सकता है कि इसने कुछ विटनेस किया। सर, सुजाता के जिस रिश्तेदार ने रिया और चिराग का रिश्ता करवाया था, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना है कि चिराग के मर्डर वाली सुबह उनको रिया की मां का कॉल आया था और वो रिया से चिराग का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन उससे पहले चिराग का मर्डर हो गया सर। यानी चिराग और रिया की स्टोरी में कोई और भी एंगल है।
रिया की मदर ये रिश्ता तुड़वाना चाहती थी तो जाहिर सी बात है रिया को ये बात पता होगी, लेकिन रिया ने हमसे बताई नहीं। इस वजह से दोबारा मिलते हैं। अरे बाबली, अरे रो क्यों रही है? अरे आज रोने का दिन ना है, आज तो हंसने का मौका है। अरे अपना मुकुल है ना, उसका हैप्पी बर्थडे है और उसे आज मैं अपना दिन तोहफे में दूंगा। सर, मम्मी मेरे कहने पे ये रिश्ता चिराग से तोड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसका मर्डर हो गया। मुझे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोगों को ये बात बोलूं या ना बोलूं। समझ में नहीं आ रहा था? क्या फिर जानबूझकर ये बात हमसे छुपाई गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? शादी क्यों तोड़ना चाहती थी? सर एक्चुअली वो चिराग कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। पहले वो जब भी मिलता था अच्छी बातें करता था, लेकिन अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ तुमसे। कैसी बात? क्या तुम्हारा सच में कोई पास्ट नहीं है? जो बातें मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सच में मेरा कोई पास नहीं था। एनीवे, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया। ये ड्रेस पहन लो। सर मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत अजीब अजीब सवाल करने लगा। मेरा क्लासमेट कौन था, मेरे दोस्त कौन थे। मतलब उसे तुम पर शक था कि तुम्हारा कोई एक्स है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके इन सवालों से मैं तंग आ गई थी। मैंने ही मम्मी से कहा था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, और फिर मैंने डिसाइड किया कि उस दिन मैं चिराग से मिलकर सब कुछ खत्म कर लूंगी। तो उस दिन चिराग तुमसे मिला था? नहीं सर, मैंने कहा ना मैं उस दिन चिराग से नहीं मिली। लेकिन चिराग की लाश हमें उसी एरिया में मिली जहां तुम उससे मिलने वाली थी। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने चिराग को मारा है? सर माना रिया के बयान से लग रहा है कि चिराग को डाउट था कि रिया का कोई पास्ट होगा, लेकिन जितना हमने रिया के बारे में पता किया उससे कहीं नहीं लगा कि रिया की लाइफ में कोई और लड़का भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि चिराग को शक क्यों था? सोनीपत में चिराग को इस औरत के पीछे जाते हुए देखा गया था। हो सकता है इसी औरत ने चिराग के दिमाग में जहर भरा हो। सर इसका मतलब ये औरत रिया की जानने वाली हो सकती है। करेक्ट। और हो सकता है चिराग को इस औरत की असलियत पता चल गई हो और इस औरत ने इस औरत की फोटो रिया और उसकी मदर को दिखाओ और सोनीपत में पूछताछ तेज कर दो। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये औरत है कौन। सर, क्या आप इसको जानते हैं? हेलो, सर जिस घूंघट वाली औरत को हम ढूंढ रहे थे उस औरत को इस दुकान पे देखा गया। सर वो औरत उस दिन यहाँ खरीदारी करने आई थी। सुनिए, अब जी नहीं पहचाना? अरे चिराग। उसके बाद वो लड़का भी यहाँ से उस औरत के पीछे चला गया था। ये औरत पहले भी आती थी? जी सर, 3-4 महीने पहले कभी कभी आया करती थी, लेकिन तब उसकी शादी नहीं हुई थी। उस दिन पहली बार मैंने उसको साड़ी में देखा था। ये रहती कहाँ थी? सर इसका आइडिया नहीं है। हो सकता है ये औरत यहीं कहीं आसपास रहती हो। पूछताछ करो, कैसे भी करके पता लगाओ कि आखिर ये औरत है कौन। सर
सोच ही नहीं पा रहे थे कि उस घूंघट वाली लड़की की चिराग के मर्डर में क्या भूमिका होगी। लेकिन उसी दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस से हमें जतिन से जुड़ी एक अहम लीड मिली और आखिरकार हमने जतिन को धर ही लिया। मैंने बिल्कुल नहीं मारा। लेकिन हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद जतिन इस बात से इनकार करता रहा कि उसका चिराग के मर्डर से कोई लेना देना था। वहीं उस घूंघट वाली औरत की तलाश हम एक ऐसे मकाम पर ले आई जहां हमारे सामने आया कि चिराग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसके टच में था। वहीं उस लड़की का सोशल मीडिया प्रोफाइल उसका एक नया रूप लेकर हमारे सामने आया। साइबर सेल ने चिराग के फेसबुक अकाउंट को क्रैक किया है। सर, इसके अकाउंट में इस लड़की का प्रोफाइल रितु सिंह के नाम से है और चिराग के मर्डर से पहले तक इन दोनों के बीच में काफी चैटिंग हो रही थी। तुम रिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिया का कई लड़कों के साथ अफेयर था और मेरे एक फ्रेंड को भी उसने धोखा दिया। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना मेरी बात पर? मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि रिया की बेड पर दिल है जो वही जान सकता है जिसका उसके साथ फिजिकल रिलेशन था। सर, यानी ये रितु रिया को भी जानती है और उसके बॉयफ्रेंड को भी। लेकिन रिया ने रितु का फोटो आइडेंटिफाई नहीं किया और न ही उसकी बैकग्राउंड से हमें यह पता चला है कि रिया का किसी के साथ कोई अफेयर था। हो सकता है कि रितु रिया के खिलाफ चिराग को भड़का रही हो। चिराग ने अपने मर्डर से एक दिन पहले मैसेज किया था कि मैंने तुम्हें सोनीपत में देखा था लेकिन तुमने मुझे देखकर अनदेखा किया। और उसके जवाब में ये लिखती है, उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं था, मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कोई चैटिंग नहीं हुई। सर, इसका मतलब चिराग इस लड़की से मिला होगा और जरूर चिराग के मर्डर में इसी लड़की का हाथ होगा सर। लेकिन इनकी चैटिंग से ऐसा लग नहीं रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड थे, शायद इससे कुछ ज्यादा था। मे बी अफेयर। लेकिन सर, चिराग के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसे किसी भी रितु नाम की लड़की का कोई नंबर नहीं मिला है। लेकिन चैट से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच सिर्फ चैटिंग नहीं होती थी, फोन पर भी बातें होती होंगी। शायद इंटरनेट कॉलिंग। मामला जिल्टेड लवर का लग रहा है। लुक, चिराग और रितु एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन चिराग रिया से शादी करने वाला था। तो हो सकता है रितु को यह बात पसंद नहीं हो और इसलिए उसने रिया के खिलाफ चिराग के दिमाग में जहर भरा हो और जब उसे लगा कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो उसने चिराग को मरवा दिया। पर इस लड़की का प्लान तो ऑलमोस्ट सक्सेस हो ही चुका था सर, क्योंकि रिया चिराग को शादी के लिए मना ही करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि रिया चिराग से मिल पाती, चिराग का मर्डर हो गया। एक काम करो, रितु के बारे में सब कुछ पता करो। हाँ रविंदर सर, उस लड़की के पेरेंट्स के घर का पता चला। उस लड़की का असली नाम छाया है। छाया? लेकिन उसका प्रोफाइल तो रितु के नाम से था। है कहां ये लड़की? उसके पेरेंट्स ने उससे ज्यादा बात तो नहीं की सर, लेकिन पड़ोसियों से पता चला है कि छाया की शादी 3 महीने पहले ही हो गई थी और उसका ससुराल कुरुक्षेत्र में कहीं पर है। लेकिन उसके पेरेंट्स तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? एक काम करो, उसके पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड्स स्टडी करो, उसमें तुम्हें छाया उस रितु का भी नंबर मिलेगा और कुरुक्षेत्र के उसके ससुराल वालों का भी। सर, छाया के पेरेंट्स के कॉल रिकॉर्ड में छाया का नंबर तो मिला ही है, लेकिन उसके अलावा 2 नंबर और मिले हैं कुरुक्षेत्र के। ये देखिए सर, एक नंबर राजीव के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये दूसरा अनीता के। कुरुक्षेत्र चलने की तैयारी करो। साहब, हम छाया से मिलने आए हैं। हमें पता चला है कि उसकी यहीं पर शादी हुई है। जी वो मेरी बीवी है, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हो? हमें केस के सिलसिले में उससे बात करनी है। केस? कौन सा केस साहब? बुलाओ उसको, या उसी से बात करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? 1 सप्ताह पहले यहाँ से भाग गई। भाग गई? जी, और अब हम उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, छाया का फोन स्विच ऑफ है। तो छाया का पति बोल रहा है कि 1 हफ्ता पहले ही छाया यहाँ से भाग गई थी। सर, मुझे लग रहा है ये जरूर उसे बचा रहा है। हो सकता है।
छाया के फादर राम सिंह को पता चल गया था कि हम छाया को ढूंढ रहे हैं। एक काम करो, छाया के फादर राम सिंह पे नजर रखो और ससुराल वालों पर भी इनके बारे में सब कुछ पता करो। सर जैन सर। जय हिंद। छाया के कॉल रिकॉर्ड्स आए? जी सर, वही स्टडी करी थी। सर छाया का फोन एक हफ्ते पहले सोनीपत में ही बंद हुआ था। ये जहां पर छाया के पेरेंट्स रहते हैं, हो सकता है छाया वहीं छुपी है, पता करो। जी सर। और सर छाया के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से गाजियाबाद का एक नंबर मिला है जिस पर उसकी काफी बातचीत होती थी। किसका नंबर है? सर ये नंबर किसी जितेंद्र वशिष्ठ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर स्विच ऑफ है या एक्टिव है? सर एक्टिव है। जितेंद्र को थाने बुलाओ। जी सर। सर जितेंद्र वशिष्ठ आ गया है। बुलाओ। सर छाया मेरी स्टूडेंट थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, छाया 3 महीने पहले तक वहां पढ़ती थी। 3 महीने पहले तक पढ़ती थी, लेकिन बात तो तुम दोनों के बीच एक हफ्ते पहले तक हो रही थी। तुम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता था या फिर? नहीं सर, छाया मेरी स्टूडेंट थी। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी सर। थी मतलब अब कहाँ है वो? सर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल छाया एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करती है जहां एक ही लड़की की शादी परिवार के सभी बेटों के साथ कर दी जाती थी। What? हाँ सर, कुरुक्षेत्र में उसकी शादी 3 भाइयों के साथ हुई थी, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ थी, पर उसके पेरेंट्स ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो अपनी तकलीफ मुझसे शेयर करती थी। एक हफ्ते पहले वो मुझसे नरेला मिलने आई थी। सर वो अपने 3 पतियों से तंग आकर वहां से भाग आई थी। वो मेरी हेल्प चाहती थी सर। कैसी हेल्प? सर उसको पैसों की जरूरत थी। उसने मुझसे कहा था कि मुंबई में उसकी एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करती है। मैंने उसे मुंबई जाने के लिए 10,000 रुपए भी उधार दिए थे और फिर उसके बाद वो चली गई। लेकिन फोन तो उसका अभी बंद आ रहा है। सर मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मुंबई में कहाँ जाने वाली थी वो? किस फ्रेंड की बात कर रही थी? सर इस बारे में उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। रविंदर सर, सोनीपत पुलिस से एक चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ दिन पहले उन्हें सोनीपत में छाया की लाश मिली थी। सर सोनीपत पुलिस ने छाया का पोस्टमार्टम करवाया तो सामने आया कि छाया का मर्डर भी चिराग की तरह उसका गला दबा के किया गया था और उसकी मौत एक हफ्ते पहले तभी हो गई थी जब उसका फोन बंद हुआ। लेकिन जितेंद्र की यह बात सही निकली कि छाया की शादी 3 भाइयों से हुई थी। राइट सर। और उस गांव में ऐसी कई औरतें हैं जिनके एक से ज्यादा पति हैं और सभी वहां के जमींदार हैं। सर उस गांव की रीति के हिसाब से एक ही परिवार के सभी बेटों की शादी एक औरत से इसलिए करवाई जाती है ताकि जमीन का बंटवारा ना हो, लेकिन औलाद पैदा करने का हक सिर्फ बड़े भाई को होता है। बाकी के भाई उस औरत को सिर्फ एक सेक्स वर्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर छाया इस शादी के खिलाफ थी। हो सकता है चिराग और छाया का शादी के पहले से अफेयर हो। इस बात में सच्चाई नहीं लग रही, क्योंकि चिराग रिया से शादी करने वाला था और छाया चिराग से ऋतु बनकर चैटिंग करती थी। हाँ, एक बार को यह हो सकता है कि छाया के 3 पतियों को ऐसा लगा हो कि छाया और चिराग का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने पहले चिराग को और उसके बाद छाया को मार डाला। संतोष, बहुत हो गया तेरा 1/3 और हम तेरी हड्डियों के पट्टे इकट्ठे करेंगे। बोल, क्यों मारा चिराग को, क्यों मारा छाया को? साहब आप तो बोल ना, हम तो चिराग को जानते भी नहीं थे और छाया तो घर से भाग गई थी साहब। हम सच बोल रहे साहब, हमने कुछ नहीं किया। झूठ ना बोलो साहब, इन दोनों ने ही मारा है छाया को। झूठ क्यों बोल रहा है तू? पीछे रह के बात कर। बोल। झूठ बोल रहे हैं साहब, ये इन दोनों ने ही मारा है। मुकुल को दूसरे कमरे में लेकर आओ। साहब चिराग कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, कि मेरे दोनों भाइयों ने सर जीना हराम कर दिया था उसका। पर शादी तो तूने भी की थी उससे। सर जैसी जबरदस्ती उसके साथ हुई थी वैसी ही मेरे साथ हुई थी। छोड़ो मुझे। अरे तू चल अंदर। छोड़ो मुझे। बना हैप्पी बर्थडे, और वो भी हमारे सामने, और साबित करके बता कि तू उसका कसम है तो इसका यार। चल कपड़े उतार, चल। क्या बोल रही है भैया? कपड़े उतार, चल। अरे तू भी उतारना। मैं छाया की तकलीफ समझता था, इसीलिए मैंने उसे भागने में मदद की थी। साहब वो गाजियाबाद बोल के निकली थी, लेकिन मेरे दोनों भाई उसे बाद में ढूंढ रहे थे। सच सच बता दे, कहाँ भेजा तूने उसे? नहीं भैया, मैंने उसे नहीं भगाया है। मम्मी कसम, मैंने उसे नहीं भगाया है। मम्मी आप तो सर, मुझे पक्का यकीन है उन्होंने उसे ढूंढ के मार दिया होगा। हमें पता चला है गाजियाबाद में वो अपने एक टीचर जितेंद्र से मिली थी।
उससे 10,000 रुपए भी उधार लिए और वहां से सीधे मुंबई जाने वाली थी। मुंबई में उसकी एक फ्रेंड है जो एनजीओ में काम करती है। उसकी ऐसी किसी फ्रेंड को जानते हो जो मुंबई में रहती है? नहीं साहब, उसने तो बस मुझे इतना ही बताया था कि वो गाजियाबाद में अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है। इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया था साहब। सर, मैंने चिराग के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर आइडेंटिफाई किया है जिस पर उसकी काफी बात होती थी। वो नंबर उसके दोस्त उमेश का है सर। सर, मैं और चिराग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तुम्हें क्या लगता है चिराग का मर्डर किसने किया होगा? उसको नापसंद करने वाले उसके घर वाले भी थे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सर, एक तो उसके चाचा, चिराग से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी और मैं अपने जीजा से भी तंग आ गया था। उमेश। हाँ भाई। मैं जीजा जी से ज्यादा ना अपनी बहन नीलम के लिए दुखी हूँ। क्यों? अरे जीजा जी किसी काम के नहीं है। नौकरी ढूंढना तो दूर की बात, हमारे घर में आके बैठ गए। मैं दीदी की वजह से चुप हूँ, नहीं तो। सर, चिराग के जीजा की उनके घर पर भी नजर थी और एक बार तो उन्होंने चिराग की माँ के गहने तक गायब किया। चिराग के जीजा ने चोरी भी की थी? हाँ सर, और कहानी ये बताई कि गहने किसी ने लूट लिए। मैं सुनार के पास से जब आया तो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर ये एक आदमी मिला, इसने मुझे चूड़ा दिखाया, मैंने यहाँ से गहने लिए और वहां कहीं भाग गया वो। लेकिन चिराग ने कंप्लेंट करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह कंप्लेंट करेगा तो चिराग का जीजा ही झूठा साबित होगा और घर की बदनामी होगी। चिराग को अपने चाचा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? सर, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। माना कि चिराग मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन सुजाता भाभी में चिराग की जान बसती, तो मैं उसे कैसे मरवा सकता हूँ? चिराग में सुजाता की जान बसती थी और तेरी जान सुजाता में बसती है, इसलिए सुजाता की जिंदगी में जगह बनाने के लिए तूने चिराग को मरवा दिया। क्या सर, जब चिराग का मर्डर हुआ मैं तो शहर में था ही नहीं सर, मैं तो शहर के बाहर था सर। तेरे सारे कांड पता कर लिए हमने, कभी चिट फंड का तो कभी नकली पेपर्स बनवाकर प्रॉपर्टी का धंधा, बहुत लोगों को चूना लगाया तूने। और वो तू घर बिकवा कर भी नीलम का हिस्सा लेना चाहता था और तेरे रास्ते का रोड़ा था चिराग। सर, आप मेरे और भाभी के रिश्ते को लेकर गलत सोच रहे हैं। दरअसल उमाशंकर भाई साहब कई साल पहले गुजर गए, तो भाभी का ख्याल मेरे अलावा कौन रखता? तो तेरे बीवी बच्चों ने तुझे क्यों छोड़ा? सब पता कर लिया हमने। उन्हें भी यही लगता है कि तेरा और तेरी सुजाता भाभी का चक्कर चल रहा है। गलत फहमी है सर उनको, जैसे चिराग को थी, और चिराग ने इन सब बातों को तूल दिया सर। और रमाशंकर बाहर निकल। क्या बदतमीजी कर रहा है? इधर आके बात कर। अरे तो मेरे पाँव के जूते भी नहीं जाएंगे। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी माँ से मिला ना तो अच्छा नहीं होगा रमाशंकर। सर, इस चिराग की वजह से मेरी फैमिली मुझे शक की निगाह से देखने लगी थी। हो सकता है इसी बात का बदला लिया हो तुमने चिराग से। सर, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, लालची आदमी हूँ, लेकिन ये चिराग के मर्डर में मेरा कोई रिलेशन नहीं है सर। मेरे और सुजाता भाभी के बीच में तेवर भाभी से पहले दोस्ती का रिश्ता है। मतलब? सर, बड़ी भाभी सुनीता की मौत के बाद। अब ये सुनीता भाभी कौन है? सर, मेरे भैया की पहली पत्नी। सर, उनकी मौत के बाद भैया ने सुनीता भाभी की छोटी बहन सुजाता से शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को माँ का प्यार मिल सके। मतलब नीलम और चिराग तुम्हारी सुजाता भाभी के बच्चे नहीं है? नहीं सर, वो बड़ी भाभी के बच्चे हैं, लेकिन सुजाता ने मेघा और वर्षा से ज्यादा उन दोनों का ख्याल रखा। सर, सुजाता जब शादी होकर यहाँ आई थी तो उसकी उम्र बहुत कम थी, तो भैया ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं एक दोस्त की तरह उनका ख्याल रखूं। सर, जो रिश्ता भैया ने बनवाया था ना, उसमें चिराग ने दिल खोल के कीचड़ उछाला। सर, आप हमारे परिवार का इतिहास निकलवा के सिर्फ हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सुजाता जी, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो सही जगह कीजिए ना ड्यूटी। मेरे बेटे के मर्डर में किसी घर वाले का नहीं बल्कि बाहर वाले का हाथ है। प्लीज प्लीज हमें तंग करना बंद कर दीजिए। सर, छाया के कॉल रिकॉर्ड में मुंबई का एक भी नंबर नहीं मिला और ऐसा कोई लीड भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि उसका कोई रिश्तेदार मुंबई में होगा। मतलब जितेंद्र ने झूठ बोला था हमसे? कुंडली निकालो उसकी। सर,
छाया का टीचर, मेघा का लवर। अब ये बोल, छाया को ऋतु बनाने का क्या चक्कर है? पहले चिराग का मर्डर, उसके बाद छाया का मर्डर। ये कहानी क्यों और कैसे रची? बोलता हूँ सर। सर, मेरा और मेघा का अफेयर चल रहा था सर, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया था सर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरी रिश्ता कहीं और करा दिया था। लेकिन जब मेरी फादर की डेथ हुई तो मेघा मुझे सांत्वना देने आई। उसके बाद से सर हमारा फिर से मिलना चालू हो गया सर। और मेघा ने बताया कि इसके फादर के डेथ के बाद से नौकरी कंपैशन के आधार पर नौकरी किसी एक बच्चे को मिल सकती थी, और चिराग अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, वो चाहे तो कोई दूसरी नौकरी कर सकता था, लेकिन नहीं, माँ ने ये नौकरी उसके नाम कर दी। मुझे लगा अगर मैं चिराग को मार दूंगी तो ये नौकरी मेरे नाम हो जाएगी। मुझे मालूम था छाया जितेंद्र की स्टूडेंट थी, इसलिए जितेंद्र की मदद से हमने छाया की फोटो यूज की और ऋतु नाम की एक फेक प्रोफाइल बनाई और चिराग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। धीरे धीरे हमारी नॉर्मल बातें होने लगी। फिर एक दिन चैटिंग के थ्रू चिराग ने मुझे कहा कि उसे रिया से शादी करनी है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने चिराग को कहा रिया की फोटो भेजने के लिए, और फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया कि मैं रिया को जानती हूँ, और फिर धीरे धीरे चिराग के मन में रिया के खिलाफ शक पैदा करवाया। और चिराग तुम्हारे उन मैसेजेस पर बिना सोचे समझे भरोसा करने लगा था? नहीं, मैं ऋतु बनकर कभी कभी किसी ऐप के जरिए उससे वॉइस कॉल करती थी। एक तरफ चिराग और रिया का रोज झगड़ा होने लगा, और दूसरी तरफ चिराग मुझसे बार बार मिलने की रिक्वेस्ट करने लगा। उसी दिन उसने छाया को सोनीपत में देख लिया, और छाया ने उसे देखकर जिस तरह से रिएक्ट किया उसे शक होने लगा। इसीलिए मैंने ऋतु बनकर उसे कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। और तुम्हें पता था चिराग और रिया एमसीडी गार्डन में मिलते थे, इसलिए तुमने उसको वहीं पर मिलने के लिए बुलाया। भैया, मेघा तू? रिया ने मुझे आपके पास भेजा है, चलिए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। भैया बस आती होगी। मुझे पता था आप लोग किसी न किसी तरह छाया तक पहुंच जाएंगे, और इसलिए छाया को मैंने कहा कि तुम अपने पति को छोड़कर भाग जाओ, और उससे मैंने कहा कि मैं एक एनजीओ के बारे में जानता हूँ। और वो जब मिलने आई तो हमने। और ये तुमने सिर्फ नौकरी पाने के लिए किया? नहीं, ये बंटवारे के प्यार से थक गई थी, मैं तंग आ गई थी। हर वक्त नीलम चिराग। सुजाता जी, चिराग और नीलम की सौतेली माँ थी, तुम्हारी तो अपनी माँ है, सगी। लेकिन क्या फायदा, वो तो उन दोनों से प्यार करती थी ना। पापा की मौत के बाद उनके पेंशन और पीएफ के 50 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो नीलम और उसके निकम्मे पति के घर बसाने में लगाना चाहती थी। लेकिन चिराग तो तुम दोनों बहनों से प्यार करता था। क्या करती मैं ऐसे प्यार का? माँ का सारा प्यार, प्रॉपर्टी, पापा के पैसे सब रख लेता वो। अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल रहा था, तुम्हारा हक मारा जा रहा था, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। ये सब करके मिल गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा हक। चिराग ने मेघा को कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, लेकिन वो इस दस्तक को नहीं भाप पाया कि जिस बहन की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो बहन खुद उसकी भक्षक बन जाएगी। सुजाता की ये कोशिश कि वो चिराग और नीलम की अच्छी मां साबित होगी, उसे उसके ही बच्चों से दूर कर दिया। चिराग के लिए नफरत मेघा में एकाएक नहीं पनपी होगी, बल्कि सालों से पनप रही हो। तो क्या सुजाता ने मेघा के अंदर उबलते गुस्से को कभी नहीं भापा? या फिर उसे दस्तक मिली थी, लेकिन उसने उस दस्तक को महसूस नहीं किया? उम्र के हर पड़ाव पर जब जब हम अपना बचपन याद करते हैं, तब तब सबसे पहले हमें हमारे भाई बहन और माता पिता याद आते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी मासूमियत बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमें यह गलत फहमियां जकड़े रहती हैं कि दुनिया में भूलापन नहीं बल्कि चालाकियां बिकती हैं। और कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि इंसानियत हमें एक टूटा हुआ खिलौना और ईमानदारी झूठ लगने लगती है। हमें हमारे बचपन की मासूमियत हमेशा बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी में हमारा बचपन ही वो मोती है जो हमें इंसानियत और रिश्तों को बनाए रखने की कीमत समझा सकता है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।
क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें